को हमने डिस्कस करना है। देखिए ये आपका CN टावर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से गिराया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, अब आगे देखते जाइए। जी चूँकि ऊपर से गिराया गया नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S = VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है। VI को अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये पूरा टर्म 0 होगा। 1/2 G की वैल्यू 9.2 T स्क्वायर, तो इसे आ जाएगा 4.9 T का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने प्रॉपर रिज़ल्ट दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितना मीटर एबाव है। ऑब्जेक्ट है, अगर S की वैल्यू कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना मीटर एबाव है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है, 450 मीटर है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए तो सिंपल सा इक्वेशन है, वेलोसिटी का इक्वेशन एट पॉइंट A अगर आपको याद हो क्या था, लिमिट h अप्रोच टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a नीचे h होगा। ये हमारे पास क्या था, रिज़ल्ट था। ओके, फ़िलहाल a को छोड़ दे, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हमने क्या निकाला, हमारे पास S की वैल्यू थी, अगर आपको याद हो 4.9 T स्क्वायर थी। फिर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी एट A क्या था, अगर आपको याद हो लिमिट h अप्रोच टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a नीचे क्या होगा, h होगा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, वैसे ये S की वैल्यू मतलब ये होता है, ये f of t होती है, तो इस t की जगह पहले a प्लस h होगा, तो इसकी जगह ये पुट होगा। तो v of a इक्वल टू लिमिट अपनी जगह h अप्रोच टू 0, तो 4.9 a प्लस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस यानी ए टी की जगह मैंने a प्लस h प्लस f ऑफ a यानी 4.9 ये a स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा, h आएगा। तो v ऑफ a इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 होगा। अब आपने इसको फार्मूले से ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 4.9 a स्क्वायर नीचे क्या होगा, h होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो v ऑफ a की वैल्यू आएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 4.9 h का स्क्वायर प्लस 4.9 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा 10, एक गया 4 दूनी 8, 8 जमा 1, 8 जमा 1 ये 9 हो जाएगा मेरे जहन के मुताबिक। साथ में AH होगा, नीचे 1H होगा। 1H क्या होगा, कैंसिल होगा, इसी तरह 1H रह जाएगा। तो V ऑफ A इक्वल टू लिमिट H अप्रोच टू 0 4.9H प्लस 9.A। यहाँ तक ओके, बिल्कुल क्लियर, यानी A। अब H की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल। ओके, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन मैंने गलत की, इससे 9.A आता है, सॉरी टू से 2 मल्टीप्लाइड होगा तो 9.A आएगा। अब देखिए A की वैल्यू आपने पहले क्या करनी है, 5 पुट करनी है, तो 9.8 के साथ 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इससे आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हो गया।
हाउ फास्ट इज़ द बॉल ट्रेवलिंग व्हेन इट हिट द ग्राउंड। देखिए जब ये बॉल किस चीज़ को हिट करेगा, क्या कहते हैं उसको, कि ग्राउंड को हिट करेगा। अब देखिए दूसरी ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिए अगर आपको देखिए वो बॉल, हमें रिज़ल्ट क्या था 4.9 का स्क्वायर, लेकिन कितने मीटर हाइट के ऊपर है, 450 हाइट के ऊपर है, तो ये 4.9 ठीक हो गया। ये मान लो कि वो जब हिट करता है ग्राउंड को तो क्या टाइम बन जाता है, t1 का स्क्वायर बन जाता है। अब क्या करते हैं, अब 9 पॉइंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। यानी टाइम कितना लेगा, अगर जब वो 9.6 सेकेंड लेगा जब वो किसको हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल आसान सा रिज़ल्ट है। अगर फॉर एग्जांपल देखिए वेलोसिटी की वैल्यू vt1 की वैल्यू अगर आपको याद हो 9 पॉइंट क्या आई थी, t आई थी, लेकिन t की जगह क्या पुट होगा, t1 पुट होगा। अगर मैं जब ग्राउंड हिट कर, ये टाइम लगेगा, अब इसी टाइम को पुट करोगे तो ये आपको इतनी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। अगर t1 की जगह यानी 94 मीटर पर सेकंड क्या करोगे, पुट करोगे। ठीक हो गया सर। अब देखिए कुछ थ्योरी आ रही है, वी हैव सीन दैट द सेम टाइप ऑफ लिमिट अराइज इन फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। देखिए जो वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या था, अगर आपको याद हो, यानी m की बात हो रही है, जब ये स्लोप था तो h अप्रोच टू 0 था, f ऑफ a प्लस h था, माइनस f ऑफ a था, नीचे h था। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, यानी वेलोसिटी एट a किया जाए तो क्या रिज़ल्ट था, अगर आपको याद हो, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, नीचे क्या था, h था। इन दोनों में सेम लिमिट का कंसेप्ट। अब देखिए इनफैक्ट देखिए एक लिमिट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की था, वेन एवर वी कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज है। अब देखिए जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करोगे तो आपने ये लिमिट क्या करना है, ख़त्म करना है। सच इज़ रेट रिएक्शन इन केमिस्ट्री मार्जिनल कास्ट, फिर आपने ये लिमिट क्या करना होता है। देखिए एक बात और नोट कर ले, अगर फॉर एग्जांपल जब आप मार्जिनल कास्ट फाइंड करोगे तो लिमिट होगा, ठीक है। जब आप सिंपल एवरेज रेट फाइंड करोगे तो ये लिमिट नहीं होगा, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।